हेलो गाइस, मैं ज्योति चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और देखिए मैं आप लोगों की डिमांड से कुछ लेकर आई हूँ। आर्टिस्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कोशिश की है कि इस बोर्ड पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं और जितने आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि बार बार एक आप लोगों का जो क्वेश्चंस है वो आता था कि मैम आर्टिस्ट कौन से आएंगे, कौन कौन से याद करें, मेन आर्टिस्ट कौन से हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन था उसको मैं आज पूरा लेकर आई हूँ। देखिए आर्टिस्ट आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम आर्टिस्ट के बारे में सुनते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट तो मेन है, कलाकार के बिना कला विहीन है, कलाकार ही तो कला का निर्माण करता है। तो देखिए जब तक हम कलाकार को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी कला निरर्थक है, मतलब कला को पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से आर्टिस्ट पढ़ने हैं। आधुनिक और समकालीन आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, जो करंट हैं वो भी काफ़ी सारे हैं और जो ओल्ड हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। तो इनमें से आपको कौन सा पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी देखिए बंगाल शैली जो है आपकी, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बंगाल शैली के जितने आर्टिस्ट हैं उसको सबको करिएगा। तो बंगाल शैली मैंने यहाँ पर नहीं लिखा आर्टिस्ट, ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, बंगाल शैली के जितने आर्टिस्ट हैं उनको सबको पढ़ डालिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हम आर्टिस्ट बहुत सारे लिखते हैं, कौन से कितने आर्टिस्ट हमें कैसे कैसे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं लेकर चलती हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो आर्टिस्ट हैं हमारे राजा रवि वर्मा। कुछ आर्टिस्ट मैंने इसमें लिखे हुए हैं बंगाल शैली के भी। राजा रवि वर्मा आप देखेंगे तंजौर शैली से, कंपनी शैली से ये जुड़े हुए हैं। राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैच मूर्तिकार हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर, सतीश गुजराल, डॉक्टर डीपी राय चौधरी और तैयब मेहता, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एनएस बेंद्रे, के हैबर, रजा सूजा, आरा। हुसैन की तो बात ही अलग है कि हुसैन से एक एक क्वेश्चन कहाँ से क्या आ जाए कुछ भी नहीं कह सकते, एक एक लाइन इनकी इम्पोर्टेंट है। हुसैन की इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे राम किंकर बैच की इम्पोर्टेंट है। राजा रवि वर्मा से तो इतना सा भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम इनके चित्रों की पूजा करते आए हैं, इनके चित्रों को देखते हुए आए हैं, आज भी हम इन्हीं के चित्रों को देखते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं गणेश पाइन, परमानंद चोयल, भैंसों के चित्रकार। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आता, एक दो चीज़ें आती हैं। भैंसों के चित्रकार कौन है, राजस्थान के चित्रकार है ना ये। तो भैंसों पर चित्रकार श्रृंखला किसने बनाई है, परमानंद चोयल ने बनाई है। राम कुमार को पढ़ लेंगे, के.एस. कुलकर्णी को भी पढ़ना है, सोमनाथ होर को भी पढ़ना है। धनराज भगत की जो मूर्तियां हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो वो आती हैं। रामबी सुतार के बारे में मैं कहूँगी, इनकी जो प्रमुख फेमस जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप याद करेंगे, जो इनके मूर्ति शिल्प हैं। प्राणनाथ मागू, शंखू चौधरी, कृष्णा रेड्डी, जी.आर. संतोष, सुबोध गुप्ता, के.सी.एस. पनिक्कर, मंजीत बाबा से 2021 में भी प्रश्न आया हुआ है, इनको पढ़ लेंगे। बांसुरी बजाने के शौकीन थे ये। जोगेन चौधरी, मृणालिनी मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी। सुधीर पटवर्धन, मनु पारिक, जय झरोटिया, समीर मंडल, रामबी सुतार। अच्छा मैंने 2 बार लिख दिए ना, चलिए यहाँ पर मैं दूसरा आर्टिस्ट लिखती हूँ। धनराज भगत, अनुपम सूद, नलिनी मालिनी, अंजलि इला मेनन, शंखो चौधरी, अर्पिता कौर। ये देखिए आर्टिस्ट, अर्पणा को आर्टिस्ट कुछ और भी अलग से याद करने हैं, ठीक है। जैसे विवान सुंदरम से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, गोगी सरोज पाल हैं और आपके अकबर पदमसी हैं। इनसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए मेन क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये तो मैं वो आर्टिस्ट लेकर आई हूँ कि जिनसे आपको लगभग सारा पढ़ना है। कुछ जैसे मैंने बताया कि डीपली पूछा जाता है, ये तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो उससे आपको आइडिया लग चुका है। आर्टिस्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है और आर्टिस्ट को हमें रट के नहीं पढ़ना होता है। जो आर्टिस्ट हम पढ़ते हैं वो हमें पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जब भी हम आर्टिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उनके जो बायोग्राफी को हम जान रहे हैं, तो एक तरह से हमें उनकी लाइफ में घुसना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर जो इनका कैरियर था वो किस प्रकार से इन्होंने किस प्रकार का रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी से आ जाती हैं। जैसे एक चीज़ आपको मेन याद रखनी है कि इनकी जो प्रसिद्धि है किस रूप में रही है, मतलब ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापाकार थे, क्या थे। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, इनका सबसे पहला, सबसे प्रमुख, सबसे अंतिम चित्र कौन सा है, ये चित्र कहाँ बने, कब बने, किस माध्यम में बने। याद रखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहला, सबसे प्रसिद्ध, सबसे अंतिम
ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इनके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले जब आप आर्टिस्ट को राइट कर रहे हैं अपनी नोटबुक में, जहाँ पर भी आप राइट कर रहे हैं, उसके लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक जन्म मृत्यु का सन, दूसरा आपको उनका स्थान भी लिखना है। ठीक है, जन्म मृत्यु का सन जब भी लिखें प्रॉपर लिखें, मतलब उनके डेट के साथ लिखें, हर किसी का ही लिखने की कोशिश करें, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं एक ईजी सा आपको सिंपल सा एक स्टेप बता देती हूँ, आप लोगों को पता भी होगा, ये बहुत ईजी है। आप एक ही चीज़ को अगर जन्म और मृत्यु का समय याद कर रहे हैं, कभी कभी आयु पूछ ली जाती है, किस आयु में इनकी डेथ हुई थी, कहाँ हुई थी, तो सीधा सा माइनस करके आप निकाल देंगे कितना हुआ। ठीक है, आप देखिएगा, ये तो हो गया मेन चीज़ें जो हमें याद करनी है। इनके अलावा जो आर्टिस्ट हैं, जैसे कुछ छापाकार हैं, उनका जो एक कुछ चीज़ जो आर्टिस्ट हैं उनकी एक ही चीज़ प्रसिद्ध होती है कि जैसे हरिहर लाल मेड़ हैं, उनका वॉश चित्र जो है वही पूछा भी जाता है, एक मेघदूत। ठीक है, तो उनको इतना याद करेंगे, सबको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी को सिर्फ प्रसिद्धि मेन होती है आर्टिस्ट की कि वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, बाकी चीज़ें तो उन्हीं से निकल आती हैं, क्योंकि आपने प्रसिद्धि पढ़ ली, उनकी प्रसिद्धि किस रूप में है, उसके बाद उनका फेमस कार्य क्या है वो आपने पढ़ लिया, तो ये तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपको ये आप उसको कनेक्ट कर देंगे प्रसिद्धि से, उनके चित्रों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको इजी क्या हो जाएगा, अगर आपके सामने उनसे अलग 2 डिफरेंट चित्र या 3 डिफरेंट पिक्चर्स आपको ऑप्शन में दी हुई हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इन आर्टिस्ट के बारे में इनकी प्रसिद्धि ये थी, और इनके जो पिक्चर्स हैं, कुछ पिक्चर्स को हमने इस तरह से याद किया, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, एक दूसरा तरीका और मैं बता देती हूँ याद करने का। पहले आप आर्टिस्ट को पूरा पढ़िए, याद मत कीजिएगा, उसको रीड करें। याद करना और आपको रीड करना, पढ़ना, दोनों अलग चीज़ें हैं। याद करना होता है कि हमें वो पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए, लेकिन एक रीड करना होता है, मैं आपको छापने के लिए नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी, मैं आपको हमेशा ये बात बोलूँगी कि आपको छापना नहीं है, हमें छापने जो ये होती है ना, छापना कॉपी करना हो जाता है एक तरह से, कि दिमाग में छाप लिया, रटना हो गया, सीधा सीधा रटना नहीं है आपको। इतनी एज कहाँ है आपकी कि आप रटेंगे। छोटे बच्चे को रटाया जाता है कि 2 का टेबल रटिए आप, 2 2 कितने होते हैं, 2 3 कितने होते हैं, उसको रट जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि ये मल्टीप्लाई करके प्लस करके कैसे निकलता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है, तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन करनी है, माइंड से आप चलेंगे, और माइंड से आपको कैसे चलना है, आपको ये पता है कि देखिए हमने राजा रवि वर्मा को पढ़ा है, और इनके चित्रों को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। बचपन से देख रहे हैं मतलब इनके चित्रों की पूजा करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो विषय है वो क्या है, पौराणिक चित्रों से भरा हुआ है। इन्होंने पौराणिक चित्र बनाए हैं। एक चीज़ आपको ये पता है कि पौराणिक चित्र बनाने वाले सबसे पहले कलाकार राजा रवि वर्मा ही थे। दूसरे आपने देखा है कि कौन थे, हुसैन थे। ये चीज़ आपको इनके बारे में पता है। अब जितने पौराणिक चित्र आएंगे भगवान से संबंधित, वो आपने किसके किए, राजा रवि वर्मा के, मोस्टली यानी सभी। एक चीज़ आपकी इनकी आती है कि ऑयल में काम करने वाले जो कलाकार थे वो कौन से थे, राजा रवि वर्मा थे। सबसे पहले इन्होंने ही काम किया है, और इन्होंने जो पाश्चात्य शैली को भारतीय चित्रकला में मिक्स करके जो चित्र बनाए हैं वो इन्हीं के थे। आप 2-3 चीज़ें इनके बारे में जानते हैं, जैसे शकुंतला के चित्र इन्होंने काफ़ी बनाए हैं। तो शकुंतला से संबंधित जो चित्र हैं वो कांटा निकालना, हंस के साथ, ये जो चित्र हैं ये किसके होंगे, राजा रवि वर्मा के होंगे। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है हुसैन। हुसैन को आपको पता है कि इनकी मृत्यु के समय भी इन पर 8 केस थे, और ये क्यों केस थे ये भी आप जानते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं कि गलत कार्यों की वजह से थे, कुछ ऐसे होते हैं कि वो जबरदस्ती बनाए गए थे। अब आपको ये पता है कि इन्होंने कुछ न्यूड चित्र बनाए थे, वो भी रामायण और महाभारत पर। रामायण और महाभारत पर इन्होंने काफ़ी चित्रों का निर्माण किया है। सबसे शुरू में जो इन्होंने चित्र बनाए थे वो हैंडमेड कागज़ पर बनाए थे, उसके बाद इन्होंने कैनवास पर भी बनाए हैं। तो हुसैन को आपको पता है कि इन्होंने रामायण और महाभारत के चित्र बनाए हैं, लेकिन रामायण के मोस्टली चित्र इन्होंने कैसे बनाए हैं, नग्न बनाए हुए हैं, न्यूड बनाए हुए हैं। तो आप इनके चित्रों को पढ़ सकते हैं। अब अगर उसमें नग्न कोई चित्र आ रहा है जो वो रामायण से संबंधित है, तो आप समझ जाएंगे इन चित्रों को किसने बनाया है, हुसैन ने बनाया है।
इस तरह से आप सबसे पहले सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे कि आर्टिस्ट का सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद उस सब्जेक्ट से उस क्वेश्चन को जोड़ेंगे। उनका क्वेश्चन क्या है, जैसे अवनींद्र नाथ ने किस पर चित्र बनाए हैं, मुगल काल पर चित्र बनाए हैं। तो पहले सब्जेक्ट को आप पढ़िए कि इस आर्टिस्ट का मेन फोकस क्या था। ये आप जानते हैं, अगर आप भी पेंटिंग कर रहे हैं तो आपका जो फोकस होगा वो चारों तरफ तो होगा नहीं, आपका एक ही तरफ फोकस होगा कि या तो आप करंट पर चित्र बनाएंगे या फिर आप कॉपी करते हैं किसी की, या फिर आप वो बनाएंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो वैसे ही आर्टिस्ट थे, ये भी आपसे अलग नहीं थे, ये बिल्कुल आपके जैसे ही थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को खोज करिएगा कि इनकी प्रसिद्धि के बाद इनके सब्जेक्ट पर पॉइंट आउट करेंगे। इनकी प्रसिद्धि के बाद जब सब्जेक्ट आपको पॉइंट मिल जाएगा, इसके बाद इनके चित्रों को आप पढ़ लेंगे। सिर्फ जब आपने पढ़ लिए तो आपको ये पता चल चुका है कि इनके चित्रों को हमने पढ़ा, इनके सब्जेक्ट को पढ़ा, तो इसका मतलब ये कौन से आर्टिस्ट थे। ठीक है, ये क्लियर है ना आपको। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता को आप जानते हैं कि इन्होंने ऑल ओवर, मान के चलिए सभी में लगभग इन्होंने सभी को यूज़ किया हुआ है, अपने माध्यम में सबको कास्ट करके इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों को ओरली अपने आप से ही कोशिश करिए, क्योंकि आप टीचर हैं, टीचर बनने नहीं जा रहे हैं। बनने तो आप सिर्फ गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर तो की क्वालिटी तो आप में ऑलरेडी आ चुकी है। जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद हम टीचर ही कहलाते हैं, क्योंकि उसके बाद आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं किसी न किसी स्कूल में। तो आप टीचर तो ऑलरेडी हैं, और टीचर को कभी भी आप भी जब अपने बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में तो यही सिखाते हैं, हमें रटना नहीं है, उसको समझ के पढ़िएगा। तो फिर आप रटने वाले काम क्यों कर रहे हैं, आपको भी नहीं करना है, बिल्कुल समझ के पढ़ेंगे। और जो भी आपकी क्वेरी बनती है, जो भी आपके डाउट होते हैं, उसको क्लियरली समझिएगा, उसको पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आ रहा उसको मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करें, शेयर करें। बार बार नहीं कहती हूँ मैं, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तभी लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।